डायमेंशन एंड एरर। एरर के क्वेश्चन एक दो साल छोड़ करके आते रहते हैं। एरर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, एरर्स किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। यहां पर कुछ कैलकुलेशंस देख रहे हैं हम लोग। एरर्स के अंदर हमारे पास प्लस की कैलकुलेशन हो सकती है, माइनस की कैलकुलेशन हो सकती है, मल्टीप्लाई की हो सकती है, डिवाइड की हो सकती है, और पावर के फॉर्मूले के अंदर हो सकती है ना। या फिर जैसे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का हो, 1 वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला हो सकता है। इन सब के कॉन्सेप्टों पर एरर किस तरीके से निकलना है, इसको हमें सीखना है। तो सिंपली अगर शॉर्टकट में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज ही करना है हमें, 4 नंबर पक्के करने, बस इतना हमें करना है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है, बी इस तरीके से, और डी प्लस माइनस डेल्टा डी दे रखा है, तो हम लोग सब जानते हैं कि शुरुआत वैल्यू ट्रू वैल्यू है, अब बाद वाली एरर। इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू, ये एरर। यहां पर जब इस तरीके से हम करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। कैसा आएगा, ट्रू वैल्यू और एरर के अंदर। तो ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, ये है, ये है, ये है, ये है। इन सभी ट्रू वैल्यू में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, जैसा भी फॉर्मूला है वैसे ही आपके पास ट्रू वैल्यूज की वैल्यू रख करके उसकी वैल्यू निकालनी है। प्लस का है तो a प्लस बी, माइनस का है तो a माइनस बी, मल्टीप्लाई है ए बी, डिवाइड है ए बी, पावर है तो a अल्फा, b बीटा, d की पावर गामा। यहां है तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही निकलेगी, 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/w, इस तरीके से निकलेगी। अब अगर हमारे पास इनके एरर्स की बात की जाए, एक एरर आता है हमारे पास प्लस और माइनस का बिल्कुल एक जैसा एरर, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल एक जैसा एरर, इसलिए मैंने इनको चार पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला वाला, ये वाला देखते हैं हम लोग। अरे समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना, पॉज करके दोबारा देख लेना। देखो इधर, यहां पर अगर हमारे पास एरर निकालना है तो सीधा सीधा डायरेक्टली एडिंग और सब्ट्रैक्शन के अंदर सीधा इनकी जो एरर्स हैं उनको ऐड करने से मिलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मल्टीप्लाई के अंदर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, इनटू जो यहां लिखा है ए बी वही यहां पर ए बी। फिर अगेन डिवाइडेशन में डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, और जो यहां लिखा हुआ है वही ट्रू वैल्यू वापस ए इंटू बी। ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं यहां पर पावर वाले फॉर्मूले में देखता हूं तो पावर वाले में सिर्फ इतना सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, जो पावर्स हैं वो पहले आगे आ जाएंगे, डेल्टा ए बाई ए, बीटा डेल्टा बी बाई बी, गामा डेल्टा डी बाई डी, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन आया, जो शुरुआत में ट्रू वैल्यू थी वो। ये इसका आंसर आ गया। इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके पास एरर्स में जो आते हैं वो इसी पॉइंट से निकल करके आते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास परसेंटेज में एरर पूछता है, तो परसेंटेज में एरर का जो फॉर्मूला होगा, जो ये वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो वैल्यू लिखी होती है उसे रिलेटिव एरर कहते हैं। जिन्होंने एरर पढ़ा है वो अच्छे से जानते होंगे। हम डायरेक्टली यहां पर इसको शॉर्टकट में सीधा फॉर्मूले से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा ए बाई ई अल्फा, बीटा डेल्टा बी बाई बी, गामा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ गया इस y के अंदर, परसेंटेज एरर। एक क्वेश्चन और भी आता है, डायरेक्टली परसेंटेज एरर ही दिए होते हैं। इन सब के क्वेश्चंस मैंने इधर लिखे हैं, किस तरीके से करने हैं वो मैं समझाऊंगा अभी। यहां पर आपके पास y के अंदर अगर पूछता है परसेंटेज एरर क्या है, जबकि आपके पास a में, b में, d में परसेंटेज एरर पता है, ऐसे में अल्फा परसेंटेज एरर की वैल्यू लिख देनी है, प्लस बीटा परसेंटेज एरर की वैल्यू लिख देनी है, प्लस इस बात का ख्याल रखना है, लोग नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। क्या ये एरर में आपके पास प्लस करना है, मैक्सिमम एरर निकालना है तो गामा परसेंटेज डी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस वाले के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ ये है। बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पूछा जाए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं आपके पास 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं। यहां पर हमारे पास ये चारों क्वेश्चंस अलग अलग ईयर के अंदर आए हुए हैं। 2023 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन 2013 के अंदर आया हुआ है, तो थोड़ा सा चेंजेस के साथ। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1996 में, इससे जस्ट पहले 1995 में आया था।
जरा सा चेंज आकर के। फिर आपके पास 2008 में आए हुए हैं, और भी सनों में आए हुए हैं, कई ईयर्स में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को सही से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद उसका आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपको करना आ जाता है, आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आपको पता चल गया। सारे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इस वाले मेथड पर है, पावर वाले पे। लेकिन अगर आपको ये सीखना है तो अब आप इसको डायरेक्टली आगे देख सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है पूरे क्वेश्चनों में एरर के, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है, वो ये है कि सवाल देख लिया, फॉर्मूला याद हो गया, करना कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। तो करना क्या है, आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, मैं करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, अब आप देखना, उसके बाद आप समझना कि आपको करना कैसे था। सबसे पहले तो आपके पास जो वैल्यूज़ दे रखी है उनके बारे में आप सोचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, किसके लिए, एक वायर के लिए। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ सवाल है, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ था सवाल पूरा लिखा हुआ था कि एक वायर के लिए उसका मास कितना है, उसके वायर की रेडियस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझेंगे। उसके बाद उसने पूछा है कि एरर इन डेंसिटी ऑफ वायर, वायर की डेंसिटी, घनत्व में क्या एरर आता है, हिंदी में इसको घनत्व कहते हैं। सबसे पहला जो काम होगा आपके पास, जब वैल्यूज लिख लें तो क्या चीज़ निकाली है उसके बारे में आपका फॉर्मूला जरूर क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ वाले सवाल में डेंसिटी है, यहाँ वाले सवाल में जो फॉर्मूला दे रखा है उसी की परसेंटेज पूछी। 2013 में जो क्वेश्चन आया था, एक फॉर्मूला दे रखा है, उसी की परसेंटेज में पूछा गया था वैल्यूज दे करके। 1996 के अंदर, 1996 के अंदर मास दे रखा है, क्यूब है, क्यूब की लेंथ दे रखी है, क्यूब मतलब घन, हिंदी में इसको घन कहते हैं, उसकी परसेंटेज एरर दे रखी है, मास की परसेंटेज एरर दे रखी है, और डेंसिटी की, क्यूब की जो डेंसिटी होगी उसकी परसेंटेज एरर पूछी है। सेम सवाल, बस थोड़ा सा चेंज। इससे एक साल पहले 1995 के अंदर मास के अंदर परसेंटेज एरर दे रखी है, लेंथ में दे रखी है, सॉरी वेलोसिटी में दे रखी है, और काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस के अंदर आपके पास एरर दे रखा है, वॉल्यूम में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बदल सकता है, मास में दे दे, रेडियस में दे दे, डेंसिटी में पूछ ले, वो तो क्वेश्चन यहाँ पे था ही सही। बस ये वायर का है और ये स्फीयर का है। तो करना कैसे है, सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे आप डेंसिटी का, डेंसिटी का फॉर्मूला होगा आपके पास मास अपॉन में वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है बस केवल। वॉल्यूम वायर का है, वायर इस तरीके से हमारे पास, ये रहा वायर, तो वायर का वॉल्यूम होगा आपके पास ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ इनटू में कर दिया, वॉल्यूम आ गया, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब फॉर्मूले की बारी आती है। फॉर्मूला जब आपके पास आ गया तो इसका परसेंटेज एरर निकालना, ये पावर वाला फॉर्मूला आ गया, देखो इसकी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो परसेंटेज एरर इन रो, परसेंटेज एम के अंदर आएगी, इसकी पावर 1 है तो वो लिखी नहीं है, प्लस 2 परसेंटेज एरर आर प्लस परसेंटेज एरर एल, ये आंसर आ जाएगा अगर इनकी परसेंटेज जानते हो तो। लेकिन सवाल में ट्विस्ट है, डायरेक्ट परसेंटेज एरर नहीं दिया हुआ। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला आपके पास डेल बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 होता है। परसेंटेज एरर जब आप निकालते हो तो आपके पास जो एरर है वो ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये ए में परसेंटेज एरर आएगा, सिर्फ सिंगल क्वांटिटी में हो तो। सब में है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज तो हम यहां करेंगे, पर सिंगल में परसेंटेज एरर तो निकाल लें। एम में परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा ये आ गया, डिवाइड बाय दिस इंटू 100 करना है, तो परसेंटेज एरर हमारे पास एम का आ जाएगा 0.002 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 100, 0.5 आता है। अगला वाला, इसकी वैल्यू अगर हम देखना है तो इसकी वैल्यू में आ जाएगा 0.001 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे 0.33%। नेक्स्ट इसकी परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी, 0.02 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 2 बाई 5, 4 बाई 10, 0.4%।
तीनों की परसेंटेज आ गई है, रखेंगे यहाँ पर। यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आएगा m की परसेंटेज 0.5 प्लस 2.33 प्लस 0.4, आंसर आया हमारे पास 1.56%, जो कि ऑप्शन में दे रखा था 1.6%। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें ए बी में दे रखा है, फिर परसेंटेज एरर निकालना है, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, हल्का सा, जैसा मैंने करवाया वैसा का वैसे ही इस फॉर्मूले का यूज करते हुए सिंगल का निकालना है। आफ्टर दैट इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास पूरा फॉर्मूला निकाला था और फिर उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट ये वाला सवाल है, ये बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही सवाल है। तो परसेंटेज एरर क्या आ गया इसका? परसेंटेज एरर x के अंदर हमारे पास आ गया 2 परसेंटेज a प्लस 1/2 परसेंटेज b प्लस 1/3 परसेंटेज c और प्लस 3 परसेंटेज d। वैल्यूज रखो, आंसर निकल जाएगा। क्या निकला? 2 यहाँ रखा, a की जगह रखा 1, 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/3, 3 प्लस 3, 4। आंसर आया हमारे पास 2, 1, 1 एंड 12, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, किसमें पूछा है इसने? डेंसिटी में। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम यहां पर आपके पास वायर का नहीं है, क्यूब का है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? L क्यूब, L की पावर 3। तो यहां डेंसिटी के अंदर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, मैं इसको हटा देता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगी मास अपॉन L क्यूब। तो परसेंटेज एरर आ गया हमारे पास, रो इज इक्वल टू परसेंटेज m प्लस 3 परसेंटेज L। m के अंदर 3%, 2%, 6, 3, 9%। ठीक है। नाउ अब हमारे पास करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्या है हमारे पास? परसेंटेज एरर किसमें दिया हुआ है? रेडियस में, और परसेंटेज वॉल्यूम के अंदर पूछा गया स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। हमने सब ने पढ़ रखा है कि 4/3 पाई एक नंबर है, उसके अंदर एरर नहीं निकालते। तो एरर किस में निकालते हैं? इसमें। पावर वाला फॉर्मूला है सीधा परसेंटेज एरर v इज इक्वल टू थ्राइस परसेंटेज एरर इन r। r का परसेंटेज दिया हुआ है 2, 3, 2, 6%। तो अब आपके पास पता चल गया है चारों के आंसर। जिनका पहले ही आंसर आ गया था बहुत बढ़िया है, उनको सबको आता है। 4 नंबर पक्के करने की तैयारी में हम लग चुके हैं। होप सो इस बार भी हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके के आए। तो अब आपको पता चल गया है इस टाइप के एरर के अंदर हमारे पास किस तरीके से फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोगों को करना सिर्फ यही है कि ये कॉन्सेप्ट भी तैयार कर लें। इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट भी हम एक एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस लेकर के हम आते रहेंगे। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।